आपने भी इंस्टाग्राम पर ऐसे कुछ वीडियोस देखी हैं जहां लोग सोने से पहले अपने मुंह पर टेप चिपकाते नजर आते हैं। इस ट्रेंड का नाम है माउथ टेपिंग। लेकिन कोई अपना मुंह बंद क्यों रखना चाहेगा? शायद आप सोच रहे होंगे कि ये लोग दूसरों की बातें करने से बच रहे हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन नहीं। माउथ टेपिंग को एक तरह का ओरल हाइजीन और स्लीप इंप्रूवमेंट हैक बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इसे खर्राटे कम करने से लेकर बैड ब्रेथ और एलर्जीज तक का समाधान कहा जा रहा है, लेकिन क्या ये वाकई में काम करता है? तो चलिए इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि आखिर माउथ टेपिंग होती क्या है, इसके फायदे और नुकसान क्या हैं और इस पर हुई साइंटिफिक रिसर्च में क्या कहा गया है। नमस्कार, मैं हूं डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबरगांव। आसान भाषा में कहें तो माउथ टेपिंग का मतलब होता है सोते वक्त मुंह को टेप से बंद कर देना ताकि आप नाक से सांस ले सके। लेकिन इससे पहले कि हम इसके फायदे और नुकसान पर जाएं, पहले ही आपको समझना जरूरी है कि आखिर नाक से सांस लेना क्यों सबसे बेहतर माना जाता है। तो चलिए शुरू से समझते हैं। नाक से सांस लेना हमारे शरीर के लिए नेचुरल भी है और हेल्दी तरीका भी है, क्योंकि हमारी नाक एक फिल्टर की तरह काम करती है। मतलब हवा में जितनी धूल है, जर्म्स हैं, बैक्टीरिया है या फिर एलर्जीज बढ़ाने वाले कण होते हैं ना, वो सीधा फेफड़ों तक नहीं पहुंचते। नाक उन्हें रोक लेती है जैसे कि एक नेचुरल मास्क हो। इसके अलावा नाक हवा का टेम्परेचर भी कंट्रोल करती है। चाहे बाहर की हवा ठंडी हो या फिर गर्म, नाक उसे बैलेंस करके फेफड़ों तक भेजती है। इसके अलावा तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नाक से सांस लेने पर हवा थोड़ी सी नमी के साथ आपके शरीर में पहुंचती है। इसका फायदा ये होता है कि आपका गला और मुंह जल्दी नहीं सूखता, जबकि अगर आप मुंह से सांस लेंगे तो आपको ड्राइनेस फील होगी। इसके अलावा आपकी सांसों में से बदबू आएगी, कैविटी होगी और सोर थ्रोट जैसी प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। डॉक्टर्स का कहना है कि मुंह से सांस लेना हर किसी के लिए सेफ नहीं है। क्यों, इसे भी समझ लेते हैं। नेचर के विपरीत जाने का अक्सर नुकसान ही होता है, और फिर हमारे शरीर में तो अलग अलग बॉडी पार्ट्स का काम भी अलग अलग है। ऐसे में अगर आप सोते टाइम मुंह से सांस लेते हैं तो आप बॉडी में तरह तरह के नुकसान देखोगे। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं सुबह की बदबूदार सांस की। आपने नोटिस किया होगा कि कई लोग सुबह उठते ही कहते हैं कि मुंह से बदबू आ रही है। असल में इसका रीजन बहुत सिंपल है। रात में जब आप मुंह से सांस लेते हो तो आपका मुंह सूख जाता है। जब मुंह सूखा रहेगा तो लार यानी कि स्लाइवा कम बनेगा, और लार ही वो नेचुरल सैनिटाइजर है जो मुंह को साफ रखती है, बैक्टीरिया को कंट्रोल करती है और दांतों की सेफ्टी भी करती है। इस लार के कम हो जाने से बैक्टीरिया तेजी से बढ़ने लगते हैं और बदबू आने लगती है। अब अगर रोज रोज ऐसा हो रहा है तो ये सिर्फ बैड ब्रेथ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि धीरे धीरे मुंह की जो पूरी की पूरी हेल्थ है उसको खराब भी कर देगा। जैसे इससे दांतों में कैविटी लगना शुरू हो जाएगी, आपके जो मसूड़े हैं उसमें स्वेलिंग होगी, इन्फेक्शन होगा। ये सब प्रॉब्लम्स धीरे धीरे करके बढ़ते चली जाएंगे। मुंह से सांस लेने पर आपको दूसरा नुकसान ये होता है कि आपकी जो नींद की क्वालिटी है वो खराब हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि आप 7 से 8 घंटा तो सो रहे हैं, लेकिन असल में बॉडी का जो एक डीप स्लीप का रूटीन होता है जिसमें आप रेस्टफुल नींद लेते हैं वो पूरी नहीं होती है। और यही वजह है कि सुबह उठकर आप कभी भी फ्रेश फील नहीं कर पाओगे। दिन भर थकान रहेगी, सुस्ती रहेगी और लो एनर्जी रहेगी। और जब एनर्जी लो होती है तो फोकस भी टूट जाता है। पढ़ाई या काम कहीं पर भी आप होंगे वहाँ पे आपका परफॉर्मेंस ज़रूर खराब होगा। बच्चों के केस में तो मुंह से सांस लेना और भी ज़्यादा डेंजरस है। अगर बच्चा सालों तक मुंह से सांस लेता रहे तो उसका चेहरे का पूरा स्ट्रक्चर बदल सकता है। नाक पतली हो सकती है, ठुड्डी पीछे और जौ का जो साइज है वो तक गड़बड़ हो सकता है। डॉक्टर्स इस कंडीशन को माउथ ब्रीथिंग फेस कहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बच्चों में नींद की कमी से उनकी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ तक रुक जाती है, और कई बार तो ADHD जैसे सिम्टम्स भी सामने आते हैं। मतलब ये कि बच्चे का ध्यान भटकना, हाइपर एक्टिव होना, ये सब प्रॉब्लम्स आपको उस बच्चे में देखने को मिलेगी। बेसिक ज्ञान तो ले लिया, अब वापस से आते हैं अपने मुद्दे पर, माउथ टेपिंग। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि माउथ टेपिंग एक तरीका है जिसमें लोग सोते वक्त अपने मुंह पर टेप लगाते हैं ताकि हम नाक से सांस ले सकें। इससे नींद की क्वालिटी भी बेहतर होती है, खर्राटे कम होते हैं और आपको गहरी नींद आती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जल्दबाजी में मुंह पर कोई सा भी टेप लगा लें तो सब सेट हो जाएगा। ऐसा कहने की वजह है
असल में अभी तक कोई भी स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंस नहीं है जो ये साबित करे कि माउथ टेपिंग से आपकी नींद इम्प्रूव होती है। हाँ, कुछ में खर्राटे और स्लीप एपनिया की बात ज़रूर होती है, लेकिन ये भी एक आधी अधूरी जानकारी है, या यूँ कहे कि इस पे रिसर्च पूरी तरीके से नहीं हुई है। मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले आपको स्नोरिंग यानी कि खर्राटे लेना और स्लीप एपनिया में क्या फ़र्क होता है ये भी समझा देती हूँ। दरअसल खर्राटे में गले के जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं जैसे तालू, जीभ और गले की मांसपेशियाँ ये ढीली होकर कंपन करती हैं और आवाज़ पैदा करती हैं। वहीं स्लीप एपनिया में सांस कुछ देर के लिए रुक जाती है, यानी कि हवा अंदर ही नहीं जाती। अब आते हैं माउथ टेपिंग से रिलेटेड स्टडीज़ पर। 2015 में डॉक्टर होंग और डॉक्टर योंग ने एक स्टडी की जिसमें उन्होंने 30 लोगों को शामिल किया और उनको माइल्ड स्लीप एपनिया था और जो रात में मुंह से सांस लेते थे। इस स्टडी में देखा गया कि सोने से पहले मुंह पर माउथ टेप लगाने से उनके खर्राटे कम हुए। पर यहाँ पर एक डिलेमा भी था। जिन लोगों पर यह एक्सपेरिमेंट हुआ उनकी नाक में नेसल पॉलिप्स यानी कि टॉन्सिल्स जैसी प्रॉब्लम नहीं थी, जिससे उनके ब्लॉकेज कभी भी उनको फील ही नहीं होते थे। यानी कि इसका मतलब है जब नाक साफ होती है और कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता तब माउथ टेपिंग हल्के स्लीप एपनिया वाले लोगों में खर्राटे कम करने में मदद कर सकता है। इसके बाद 2022 में एक और स्टडी हुई जिसमें 20 लोगों का डेटा लिया गया। इसमें खास तौर से पोजिशनल स्लीप एपनिया वाले लोग शामिल थे, यानी कि वो लोग जिन्हें पीठ के बल सोने पर ज़्यादा समस्या होती है और उनका खर्राटे लेना या फिर एपनिया की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है। इस स्टडी में पाया गया कि माउथ टेपिंग से उनके खर्राटे कुछ हद तक कम हुए, लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम नोट की गई। पता चला कि माउथ टेपिंग सिर्फ मुंह से सांस लेने को रोकता है, जबकि ये सांस जब बाहर निकालते हैं तब वो हवा उन लोगों को दिक्कत देती है। कुछ रिसर्च में ये भी कहा गया कि माउथ टेपिंग से अस्थमा भी कंट्रोल हो सकता है, लेकिन 26 से 28 रातों तक भी इसका इस्तेमाल करने से अस्थमा कंट्रोल में कोई खास फर्क नहीं देखा गया। मतलब साफ है कि माउथ टेपिंग हल्के स्लीप एपनिया और पोजिशनल स्नोरिंग में थोड़ी सी मदद कर सकता है, लेकिन सीवियर प्रॉब्लम्स में इसका जो इस्तेमाल है वो कोई मैजिकल सॉल्यूशन लेके नहीं आया, बल्कि इसके नुकसान ज़रूर देखे गए। कई लोग सोचते हैं कि तेज़ खर्राटों से बचने के लिए बस मुंह पर टेप लगा दी जाए तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप ऐसा करके खर्राटों के असली कारण को इग्नोर कर देते हैं। सच तो यह है कि अगर खर्राटे आपकी नींद में खलल डाल रहे हैं तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी हो सकता है, यानी कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें सोते समय आपकी सांस बार बार रुकती है और फिर से शुरू होती है, क्योंकि आपका सांस का जो रास्ता है, आपका एयरवे जो है वो किसी वजह से पार्शली या फिर पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। जब ऐसा होता है तो आपके लंग्स तक हवा सही से नहीं पहुंचती और आपका दिमाग थोड़ी देर के लिए हल्की नींद में जाग जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप पूरी रात आराम से नींद नहीं ले पाएंगे। अगर इसे सही समय पर क्योर नहीं किया गया तो ये आपके लिए नुकसान को बढ़ा सकती है, यानी कि आपके दिल, दिमाग और मेटाबॉलिज्म पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, जिससे आपका हाई ब्लड प्रेशर रहेगा, हार्ट डिसीजेज हो जाएंगी, डायबिटीज़ का लेवल बढ़ सकता है और कुछ केसेस में तो मेमोरी से भी जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स देखी गई हैं। बड़े लोगों में इससे डिमेंशिया और बच्चों को लर्निंग डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है। इसके अलावा ये अस्थमा प्रॉब्लम्स, कुछ टाइप्स के कैंसर्स जैसे कि पेनक्रियाटिक्स, रीनल, स्किन कैंसर्स और क्रोनिक किडनी डिसीजेस के अलावा आंखों की समस्याओं को भी बढ़ाने में काम करती हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क भी बढ़ जाता है। यानी कि ये सिर्फ नींद की समस्या नहीं है, बल्कि आपके पूरे शरीर और लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है। इसलिए अगर आपको शक है कि आपको खर्राटे आते हैं, आपको स्लीप एपनिया है, तो अपने डॉक्टर से पहले मिलिए, ना कि आप माउथ टेपिंग का इस्तेमाल करें। इसके अलावा माउथ टेपिंग के कई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, तो चलिए उसको भी समझ लेते हैं। माउथ टेपिंग को जो लोग ट्राई कर चुके हैं उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पर और कुछ रिपोर्ट्स के बेसिस पर साइड इफ़ेक्ट्स को सामने रखा गया है। जैसे कुछ लोगों को इससे एंजाइटी या घबराहट महसूस होने लगती है, खासकर उन लोगों में जिन्हें बंद जगह से प्रॉब्लम है। इसके अलावा जिन लोगों को पहले से ही कोल्ड है, एलर्जी है या फिर कंजेशन की प्रॉब्लम है, उनके लिए रात भर नाक से सांस ले पाना आसान नहीं होता। कुछ लोगों ने तो ये भी प्रॉब्लम बताया कि उनके होठों और आसपास के जो एरिया होते हैं, आपके होठ के आसपास के जो एरिया है, वहाँ पर इरिटेशन होती है, क्योंकि टेप के चिपकने से स्किन पर रेड पैचेस पड़ जाते हैं।
और फिर चेहरे पर बाल भी होते हैं, और जब टेप हटती है तो काफ़ी लोगों को बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। इन सब के अलावा सबसे आम साइड इफ़ेक्ट है नींद में परेशानी का होना। कई लोगों के लिए टेप या नाक से सांस लेने की आदत अनकंफर्टेबल हो सकती है, जिससे पूरी तरह से नींद नहीं आती और वो रात में बार बार जागने की हैबिट बना लेते हैं। इसलिए इन लोगों को बिल्कुल भी माउथ टेपिंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो लोग शराब पीते हैं, जो लोग नशा करते हैं, उनके लिए भी बहुत रिस्की है, क्योंकि जब आप अलर्टनेस में कम होते हैं ना, इससे आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम का सही समय पर आना या जाना, इस पर आप रिएक्ट ही नहीं कर पाते। ऐसे में जो लोग नशे की हालत में माउथ टेपिंग लगा लेते हैं, नाक से सांस नहीं ले पाते, तो सोचिए कि उनके लिए कितना रिस्की होगा। भारी वजन वाले लोगों के लिए भी कम से कम ये BMI 35 से ऊपर पहुंचा देता है और उन्हें सीवियर हार्ट अटैक या फिर लंग्स की प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई में कहीं ना कहीं रुकावट उनके लिए खतरनाक हो सकती है। खैर, इन सबको जानने के बाद भी अगर कुछ लोग माउथ टेपिंग का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उनके लिए जानना ज़रूरी है कि किस तरह की टेप आपके बॉडी के लिए सेफ़ होती है। अगर आप इसे एक बार ट्राई करना चाहते हो तो मेडिकल ग्रेड टेप चुनें, जो कि स्किन के लिए सेफ़ होती है। एमोरी यूनिवर्सिटी के स्लिप डॉक्टर डेविड का कहना है कि माउथ टेप की बजाय और भी कई ऐसे सॉल्यूशन हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि नेसल स्ट्रिप्स या ओवर द नोज डेलिएटर्स। ये छोटे एडहेसिव स्ट्रिप्स होती हैं जिन्हें आप नाक की ब्रिज पर लगाते हैं। ये नेसल पैसेजेस को थोड़ा सा ओपन रखते हैं और नाक से सांस लेना आसान हो जाता है। इससे मुंह बंद करके सांस लेने में भी आपको मदद मिलेगी और अलग से कुछ एडहेसिव लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसके अलावा आप ब्रेथेबल टेप या फिर माउथ स्ट्रिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इनके स्ट्रिप्स पर छोटे छोटे होल होते हैं जो कि आपको सांस लेने में मदद करते हैं। कोशिश करें कि ऐसी टेप का इस्तेमाल करें ताकि आपकी जो सेंसिटिव स्किन है उस पर किसी तरह की कोई इरिटेशन ना हो। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि पहले आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, उन्हें बताएं कि आप रात में सांस क्यों नहीं ले पा रहे। इसके अलावा सोने से पहले अपने दांत और मुंह को साफ करें। ये एक बेसिक ओरल हाइजीन है। होठों और उनके आसपास की स्किन पर लिप बाम लगाएं या फिर कोई पेट्रोलियम जेली लगाएं ताकि इरिटेशन कम हो। सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी बात है कि जो भी लोग माउथ टेप का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए एक रूटीन हैबिट होनी चाहिए कि आप पैकेजेस पर जो डायरेक्शंस लिखी होती है ना, उसको ज़रूर ध्यान से पढ़ें। शुरुआत में दिन में इसे ट्राई करें, शॉर्ट टर्म के लिए इसको ट्राई करें और फिर देखें कि अगर आप कंफर्टेबल हैं या नहीं हैं, तो उसके बेसिस पे आपके यूसेज डिपेंड करते हैं। और अगर आपको सांस लेने में परेशानी हो रही है या नाक से हवा नहीं जा रही है, तो तुरंत अपनी टेप को हटा दीजिए। मतलब ये है कि ट्रेंड्स को ट्राई करना ठीक बात है, लेकिन हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। आपने भी अगर इस माउथ टेपिंग को इस्तेमाल किया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर नहीं भी किया है तो आपके जो भी सजेशन है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है निवेदिता ने। मेरा नाम है डिम्पिका और आप देख रहे थे खबर गाँव।